सावन आते ही देश का माहौल बदल जाता है। हरियाली से लेकर हर हर महादेव के जयकारों तक, और इन जयकारों के बीच निकल पड़ते हैं करोड़ों कांवड़िए आस्था की सबसे कठिन परीक्षा देने। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा में कुछ बदला सा है। कभी जहां टकराव की खबरें सुर्खियां बनती थी, आज वही हर मोड़ पर सुरक्षा का अभेद इंतजाम है। सरकार ने कांवड़ियों के लिए अलग लेन तैयार की है। ये सब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है उसकी वजह से संभव हुआ है, जिससे आस्था को बेझिझक रास्ता दिया जा सका है। आज एनसीआर जैसे हाई ट्रैफिक जोन में भी कांवड़ यात्रा में भोले के भक्त सुरक्षित हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं। इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट की मिसाल दिख रही है। करोड़ों भोले भक्तों की भीड़, लेकिन हाथ से लगभग शून्य। और ये एनसीआर ही नहीं, हरिद्वार से गाजियाबाद और बरेली का रास्ता हो या वाराणसी से प्रयागराज का, सभी जगह व्यवस्था दुरुस्त है। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आस्था को सम्मान देकर भोले के भक्तों पर जब पुष्प वर्षा करें तो सरकारी अमले को साफ संदेश मिल जाता है कि आस्था का कैसा सम्मान करना है। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं, ये आस्था की तपस्या है। वो तपस्या इसमें चप्पलें घिसती हैं, पैरों में छाले पड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं रोकता, क्योंकि वो उद्देश्य है भोलेनाथ पर जल चढ़ाना। पैरों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि पैरों से ही सारा काम है इनका। तो छिले हुए पैर हैं, ज़्यादातर पके हुए हैं, इनके वुंड्स पके हुए हैं। कांवड़ यात्रा संयम, दृढ़ निश्चय और एकाग्रता की परीक्षा है, और यही इसे सबसे अलग बनाता है। कोई झांकी लेकर चलता है, कोई झूला कांवड़, कोई पैदल, कोई दौड़ते हुए। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं, सेवा, भक्ति, निष्ठा। इस यात्रा में समाज भी साथ चलता है। कोई ठंडा पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई मलहम लगा रहा है। सेवा शिविरों में डॉक्टरों तक, हर किसी की एक ही नियत, यात्रा सफल हो। पूरे दिन रात चलता है जी, 24 घंटे चलता है। इसको कई रोज हो गए हैं। सीएमओ के निर्देशन में भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हम लोग खुद भी अपने आप खरीद के ला रहे हैं। अपने आप भी कर रहे हैं। हाँ जी। और यही नहीं, सरकार ने भी मोर्चा संभाला है। चौड़ी सड़कें, ट्रैफिक प्लानिंग, हेल्थ डेस्क और 24 घंटे सुरक्षा, ये सब मिलकर इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाते हैं। या व्यापारी, छात्र, मजदूर, अफसर, सब भक्ति के रंग में रंगे हुए एक साथ चलते हैं, हर हर महादेव कहते हुए। ये है एकता की सबसे सुंदर तस्वीर। पढ़ाई करते हैं? किस क्लास में? 12th में। मेरा खुद का बिजनेस कर रखा है मैंने, जॉब नहीं करता इससे। क्या बिजनेस किया हुआ है? मेरा प्लास्टिक और डिस्पोजल का काम है। मैं उपायुक्त महोदय के कार्यालय में अतिरिक्त प्रोग्राम ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये भक्ति का ऐसा रंग है जो जात पात और वर्ग सबको एक कर देता है। यही है इस यात्रा की आत्मा। और ये शायद आपने अपनी जाति लिखी हुई है। बढ़िया बढ़िया जाटव जी। हाँ, कुछ लोग इस यात्रा को राजनीतिक चश्मे से भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इसे नजदीक से देखता है वो समझता है कि ये सिर्फ भक्ति है, सेवा है, एकता का उत्सव है। हर कांवड़िया सिर्फ जल नहीं ले जा रहा, वो अपनी श्रद्धा, संस्कृति, समर्पण को भी कांधे पर उठाए चल रहा है। और जब वो भोलेनाथ पर जल चढ़ाता है तो उसके चेहरे का जो सुकून दिखता है वो हर सवाल का जवाब है। कांवड़ यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, एक साधना है। और आप भी इस यात्रा से जुड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ वन इंडिया हिंदी पर। हर हर महादेव। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.